हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस अपडेट में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर। जी हाँ गाइस, 21 नवंबर का जो इम्पोर्टेंस है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं हर महीने आपको कुछ डेट्स देता हूँ और उस डेट के आसपास आपको बहुत केयरफुल होना होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में अपडेट किया था कि गाइस, आप लोग जो है अगर प्लान करते हो कुछ भी, तो आपको अगर सेफ्टी देखते हो तो इस वीक यानी कि करंट वीक में 21 तारीख के बाद जो भी नेक्स्ट मंडे आएगा या फिर संडे इवनिंग होने तक आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो अभी क्या लेट हो गया है क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक दिखा है। तो मैं आप लोग को फोमो में नहीं लाना चाहूँगा फिर से एक बार। एंड फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये मौका इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का नहीं है। ये मौका जो मिलने वाला है वो है आखिरी वक्त में एक बार और मौका मिलेगा आपको निकलने का, निकल जाने का, बीइंग ए इन्वेस्टर। अब आप लोग बोलोगे कि अरे मेरा तो इतना लॉस हो गया, अगर मेरा अभी 50% पोर्टफोलियो डाउन है और अगर मैं और पैसा इसमें डाल दूं और यहां से जितना मिश्रा जी आप बोलते हो वहां पे चला जाए तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो भैया इसे ट्रेडिंग कहते हैं। इसी को मैं कहता हूँ थोड़ा भेजा इस्तेमाल करो, नहीं तो आपको भेज दिया जाएगा मार्केट में बियर। और आप बियर लगा के पूरे 4 साल तक टुल्ल पड़े रहोगे। सीरियसली बोल, आपको समझ नहीं आता इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में कभी भी आपको सिग्नल नहीं देता हूं क्योंकि यार ट्रेडिंग हर वक्त हर अपॉर्चुनिटी बनती रहती है। उसके लिए आपको बोलता हूं सीखने के लिए, सीख के अप्लाई करने के लिए। आपको 2050 ईएमए दिया, आपको मैंने फ्री के कुछ स्ट्रैटेजीज दे रखे हैं यूट्यूब पे, आपको मैंने मोमेंटम स्ट्रैटेजी दिया, आपको इतना शॉर्टकट बना के इतने सारे यूट्यूब पे इतने सारे स्ट्रैटेजीज, कुछ भी इस्तेमाल करो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और जो प्लान वे में आप करते हो थोड़े से लंबे टर्म में, लंबे टर्म का मतलब कम से कम 2-4 महीने में, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का नाम इसे मत देना। और अगर आप अपना ज्यादा दिमाग लगाते हो तो ज्यादा दिमाग लगाने के बाद जो ज्यादा रिस्क होने वाला है आपके ऊपर, उसको मिटिगेट करने के लिए आपका जो दिल है ना, गुर्दा जो है वो बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो मैं यहां पे बोल रहा हूं ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं है, होने की संभावना है। और उतनी ही संभावना है जितना 21 तारीख को मार्केट में एक नया अपॉर्चुनिटी मिलने का था। अभी तो लग रहा है अरे वाह, 21 तारीख एग्जैक्टली वही दिन। आप देखो यहां पे 21 तारीख, 20 नवंबर को एग्जैक्ट मार्केट ने बॉटम बनाया और 21 को हमें दिखाया कि यहां पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। जाके किसी भी चार्ट पे ओपन करके देखो, तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। तो भैया यही फर्क होता है। 21 नवंबर का ये है कैंडल, इनफैक्ट 20 नवंबर का ये था, 21 नवंबर का एग्जैक्ट कैंडल है बॉटम। तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं आता है तो वो मेरी गलती नहीं है दोस्त। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूं बहुत केयरफुली कि जो जिन लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही थी, देखो हर चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं क्या नहीं, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या क्लेम किया था कि भाई मेरी मेरा मेरा मकसद आपको टॉप पे या बॉटम पे निकालना नहीं है। वो अगर टारगेट देगा तो निकलना आपकी जिम्मेदारी है। टारगेट से थोड़ा दूर ही रहा। अगर मिनिमल टारगेट देखे 31 का था, 127 से निकला मार्केट और वहां से डंप दिखाया। जब डंप दिखाया तो आप डर गए। तो मैंने बोला नहीं भाई कोई टेंशन नहीं है, 27 अक्टूबर तक मेक श्योर करना कि एसएल लगा लेना, या फिर जो अगर इसके ऊपर जाएगा तो ले लेंगे और मजे मार्केट के। लेकिन मार्केट ने मजे नहीं दिए आपको, मजे ले लिए आपके। और मैं चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा कि अभी 2 हफ्ते आपको मौका मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जिन लोगों ने पैनिक एग्जिट किया उनको भी अब आज की डेट में तो खुशी मिल रही है। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि पैनिक एग्जिट मत करो, मौका देगा मार्केट। और 1:15 पे लगातार 2 दिन ट्रेड हुआ। आपको तो एग्जैक्ट डेट निकाल के दे दिया था, वो भी 15 दिन पहले। ये मूव होने के बाद जो हमारा सेशन यहां पे जब हमने लिया था तो मैंने आपको उसी दिन बोला था कि गाइस, इनफैक्ट डेट तो मैंने 1 अक्टूबर को ही शेयर कर दिया था। 27 अक्टूबर का डेट इंपॉर्टेंट, 27 अक्टूबर का डेट इंपॉर्टेंट था। लोकल पीक बनाया और यहां पे जाके आप देख लो, वहां से भी मार्केट जो है लगभग लगभग 31% डाउन हुई है। ओवरऑल अगर पीक से देखा जाए तो मार्केट लगभग लगभग 36% डाउन है। तो 36 और 31 फर्क नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आप बोलोगे मेरा तो यहां पे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे लॉस नहीं काटोगे तो क्या होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो भी मैं बोलने वाला हूं या बोल चुका हूं पिछले 10 दिनों में, वही रिपीट करने वाला हूं। लेकिन ये उनके लिए है जो बोलते हैं मिश्रा जी अब एक मौका मिल जाए बस निकलने का।
और ये उनके लिए भी है जो लोग अभी रिसेंट पोल में पार्टिसिपेट करके बताए हैं कि हाँ 2026 में एक और पुल जो है रैली चलेगी। तो गाइज देखो, मैं जितना मेरे से हो सका पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट जर्नी में लेके चला आपको। मेरा स्पेशली क्रिप्टो में कोई भी उम्मीदें नहीं है मेरे को 2026 में, कोई भी उम्मीदें नहीं है। लेकिन अगर देगा तो मैं एज ए ट्रेडर लूंगा, बीइंग ए इन्वेस्टर नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और अगर लेना है तो अगर आपके गुर्दे में दम है तो 1/27 के बाद लेना, जब 3 डेज के चार्ट पे क्लोजर मिल जाए या वीकली चार्ट पे क्लोजर। अब मैंने 3 डे और वीकली चार्ट का स्टेटमेंट क्यों दे दिया, उसका मतलब ये नहीं कि 1:30 पे ही जाके वीकली चार्ट, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है सीधा 1:47 पहुंच जाए और तब वीकली चार्ट क्लोजर देगा तो भी मैं लूंगा। इस टाइप का गुर्दा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तब मैं वहां पे 2-3 महीने का कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता हूं। लेकिन वो जब तक नहीं होगा नहीं करूंगा। आप बोलेगा बुड़बक हो क्या, बेवकूफ हो क्या, इतना सस्ता मिल रहा, अगर यहां से 1/27 जाएगा तब तो मेरा तो वैसे ही पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा बॉस, 74%। जी नहीं, यही बेसिक रूल है। ये मैं इसी रूल के साथ चला हूं, इसी रूल के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी चली है। मेरा मानना ये होने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन आपको लगता है, अब 30% 40% अगर पीपल को लगता है तो आप करना जो मन करे यहां पे। लेकिन एक ही रूल के साथ, एक ही टूल के साथ 2050 इन्वेस्टमेंट जर्नी में दे रखा हूं, उसको फॉलो करके ही चलना। क्योंकि भैया जब सेफ मार्केट था 2025 तब तो ये हाल हुआ इन्वेस्टमेंट में। 2026 तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत तो मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, बट यहां पे मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं आप 1 साल की 6 महीने की सोचते हो, मेरी यहां पे 16 साल के साइकिल के ऊपर बैठ है, खुद के ऊपर। और ये सब कंफर्मेशन मुझे 2026 में ही मिलेगा। तो मैं क्यों लूं रिस्क अपने लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पे, जिसपे इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकता। ट्रेडिंग करके जो कमाना होगा कमा लेंगे। तो अभी जो मैं बताने वाला हूं अपॉर्चुनिटी है निकलने के लिए। अगर आपको करना है मार्केट को ट्रेल, कि नहीं यहां से मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, तो आप जाओ करो। लेकिन एक शर्त के साथ, अगर आप इस कम्युनिटी में हो तो, कि 2050 ईएमएफ फॉलो करोगे। और वो क्या है क्या नहीं है मैंने 100 वीडियोस में बता रखा है, मेरे को यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को आपको यहां पे ट्रेडर बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन्वेस्टमेंट गाइड में है, इन्वेस्टमेंट जर्नी में है, उनको पता है। ठीक है, अब यहां पे जो रैली निकलेगी तो यहां पे सबसे बड़ा पंगा होने वाला 92,000 के आसपास से लेके 96,000 का रेंज बहुत खतरा भरा है। अब कई लोग बोलेंगे सर यहां से तो निकल गया मार्केट, इतना परसेंट तो मूव ऑलरेडी दे दिया, तो अब क्या करें, 10% का मूव तो दे दिया मार्केट, अब क्या करे। भैया मैं ट्रेडर बनाने थोड़ी आया हूं, ट्रेडर बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी जब मैं किसी कोर्स में आपको सिखा रहा था। अब कोर्स बन गया, ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, नहीं सीख रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो मेरी गलती है क्या? मेरा कोर्स छोड़ो, दुनिया का कोई भी अपना खुद का भी एनालिसिस करके करते ना तो अभी तक सीख जाते। सच बात तो ये है। और ये मार्केट है सीखने का, अब मार्केट शुरू हुआ है सीखने का। ये मार्केट जो है सीखने वाला टाइम शुरू हो गया है। बट अभी जितने बार आप सीख के करोगे आपको धोखा मिलेगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मार्केट जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अभी मिलेगा वॉलेटिलिटी। और मैंने आपको बोला था कि अगला जो डंप होगा वो बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा। हुआ ना, अभी रियलाइज हुआ ना। अभी मैं अगले लेवल भी बताऊंगा कि अगला जब नेक्स्ट डंप आएगा तो वो कहां तक ले जा सकता मार्केट को। बट अभी के लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा मानना बहुत कुछ अच्छा हो गया। और जो मैंने आपको डेट बताया हुआ है 20 दिसंबर का, यानी कि यहां से लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा है टाइम। यानी कि ये छोटा स्विंग खेलने के लिए है टाइम, बिल्कुल है। यहां पे थोड़ा बहुत आपको पुल बैक देखने को मिलता है। तो अगर सब कुछ अच्छा चला, कंडीशन अप्लाई, अगर सब कुछ अच्छा चला तो ये फुलफिल हो सकता है। और इसके लिए जो मैं देखता हूं 1,07,000 का लेवल वो पहुंच सकता है मार्केट। और अगर ये बेस्ट केस परफॉर्म होता है तो जरूर आपके ऑल्ट कॉइन में भी सुगबुगाहट दिखेगा। तो जो भी दिखे उसको फाइनल मत समझना। दिमाग हो तो एग्जिट करने के बारे में सोचना, अगर दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो 2050 लगा के वहां पे ट्रेल मार लेना। ये होगा लास्ट अपॉर्चुनिटी। और मुझे लग रहा है कि दिसंबर का मंथ आराम से पुल बैक देगा
और ये पुल बैक भी बड़ा हो सकता है। ये पुल बैक में इतनी जो है विक विक की बात करूं तो 1,10,000 तक की क्षमता बन सकती है। ऐसा पास्ट में हुआ है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है तो होने की गारंटी 100% है नहीं रे बाबा, ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि इसका 50% रिट्रेसमेंट मैं यहां से जरूर उम्मीद करता हूं। और ये जो था टोटल 33% था, तो लगभग लगभग जो है 96-97,000 तो बहुत सेफ है पुल बैक के फॉर्म में। तो अब यही थ्योरी ऐसे ही अप्लाई कर देना अपने ऑल्ट कॉइन में और आप अपना समझ लेना। अब 2050 लगा के ही करना, बिना उसके मत करना। जो भी कर रहे हो, जो लोग नहीं निकल पाए थे, जो लोगों ने बोला है कि सर अगला मौका कब मिलेगा, तो वो अगला मौका आपको 20 दिसंबर से पहले मिलेगा। 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है, लेकिन 20 दिसंबर के लिए वेट नहीं करना है। अगर अगर करना भी है तो ट्रेल करके करना है। क्या पता 20 दिसंबर पीक लगे, अरे फिर बाद में आके मिश्रा जी आप ही बोलोगे देखा मैंने बोला था ना। हाँ मैं बोलूंगा, क्योंकि 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन जो लोग घबराते हो, जो लोगों को थोड़ा और कॉशियस होना है, क्योंकि एक झटका लग चुका है हमें इस बुल रन में। जबकि हम लोग वेट कर रहे थे मेरे ख्याल से कितना डेट दिया था, 18 अक्टूबर का डेट दिया था। और उससे पहले ही 7 दिन पहले ही जो है हमने देख लिया मोमेंटम। करेक्ट। तो ये वाला जो मोमेंटम था, ये वाला मोमेंटम जो था, इस जगह पे एक माइनर साइकिल आ रहा था। अगर किसी ने चैट पढ़ा हो तो एक स्टूडेंट ने लिखा भी नहीं था, लिखा भी था कि उन्होंने वो कैलकुलेट किया। तो क्या मुझे नहीं पता था, वो माइनर डेट था। और माइनर डेट मैं आपको बता देता हूँ 4 दिसंबर है। तो अगर, अब ध्यान से सुनना माइनर डेट का इंपॉर्टेंस क्या है। 27 नवंबर इज ए मेजर डेट। बीच में एक माइनर डेट आया था 23 का। तो 23 को जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने क्या कहा था कि अब मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रह जाएगा। और आपको दिखेगा 22 अक्टूबर ये है, 23 से देखो एक मिनी रैली लगी थी। और ये कंटिन्यूसन क्यों बोला, क्योंकि 17-18 एक इंपॉर्टेंट डेट था और 18 के बाद से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर। तो एक बीच में माइनर पुल बैक जरूर देखने को मिला था और वो 23 के बाद कंटिन्यू कर गया था। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंटम हुआ कि हम ऊपर जा रहे हैं 4 दिसंबर को फिर पुल बैक आ गया, तो इसीलिए मैं आपको केयरफुल बताना चाहता हूँ कि 18 दिसंबर तक का आपको आंख मूंद के वेट नहीं करना है। और अगर आपको इससे पहले लेवल्स दिखता है तो ज़रूर आपको एक्शन लेना चाहिए, कम से कम एसएल के फॉर्म में। और चाहे वो चाहे वो आपका ऑल्ट कॉइन हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, ठीक है। और 20 दिसंबर या 18 दिसंबर पीकेस्ट ऑफ द पीक होगा। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वहाँ से कन्फर्मेशन वे में गिरता है तो 25 दिसंबर के आसपास जनरली मार्केट गिरता ही गिरता है। और अगर ऐसा हुआ तो अब की बार कहाँ पे रुकेगी ये जो लेवल है वो कहाँ जाके रुकेगा, आपको क्या लगता है ज़रूर आप बताइएगा। लेकिन 0.786 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से इस लेवल पे जाना 94-95 नॉट ए सरप्राइज। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये लेवल, तब तक मैं सरप्राइज नहीं हूँगा क्लोजर बेसिस, ठीक है। यानी कि यहाँ तक नॉर्मल है और यहाँ पे सप्लाई एरिया शुरू हो जाता है बहुत तगड़े वाले। तो जरूर जो है यहाँ पे डिमांड एरिया काम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा लग रहा है कि छूट गया, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखो मंडे ग्रीन तो ट्यूसडे रेड, तो हो सकता है कल के दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और फिर से मार्केट रेड होता हुआ दिखे। और अगर ऐसा होता है तो उससे डरना नहीं है, अनलेस अनटिल वो ये लेवल ब्रेक कर जाए $80,000 का, जो कि मुझे लगता है अब अभी नहीं करेगा। बट कई लोगों को लगता है बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस, तो बुलिश डाइवर्जेंस बनने आने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, अगर वो भी होना है तो ट्यूसडे को ही होना चाहिए आइडली। और मुझे लगता है कि आपको 4 आवर पे क्या दिखेगा बुलिश डाइवर्जेंस, थोड़ा टफ लग रहा है मुझे बुलिश डाइवर्जेंस की जो है अ, संभावनाएं कम लग रही है। बट फिर भी 80,000 जो होगा वो अब क्योंकि बिटकॉइन ने बना दिया है ये लेवल, तो काफ़ी नज़दीक है 75,000 के। एंड 75,000 बहुत तगड़ा जोन है, याद रखना। जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम गिरेगा तो 75,000 के पास से बाउंस लेगा। याद रखना ये सेकंड टाइम होगा, एक बार पहले ही टेस्ट कर चुका है इस लेवल को 14 नवंबर 2024 के लेवल को, और वहाँ से बाउंस मिल चुका है। ये लेवल टूटने का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर से मार्केट का बाहर आ जाना। किस स्ट्रक्चर से, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम इन करूँगा और आपको दिखेगा। मैं बात कर रहा हूँ
मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है 75,000 का, जो वनडे के चार्ट पे मैंने साथ बना रखा है, ये लेवल अगर टूट गया तो ये इस ट्रेंड लाइन से बाहर हो जाएगा। ट्रेंड लाइन से बाहर होने का मतलब क्या है दोस्त? ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन है जो आपके बुल रन से चल रहा था। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बताने के लिए आपको दूसरे चार्ट पे ले चलता हूँ, जिसको हमने यूज़ किया था काफ़ी जगह पे जब बुल रन स्टार्ट हुआ था उस वक्त। तो ये वो ट्रेंड लाइन, वो एंगल था जिसको लोग भूल गए। ये एंगल टूटने पे मेरी जिम्मेदारी क्या थी? मैंने क्या बोला था इन्वेस्टमेंट जर्नी में कि जब भी यहाँ पे मैं पीक पे निकालना मेरी गारंटी नहीं, अनलेस अनटिल बिटकॉइन वो पीक दे दे। लेकिन अगर वो एंगल टूटा तो समझो दुर्घटना घट गया, और वही हुआ है अभी। ये एंगल टूट चुका है और ऑफिशियली इस एंगल को तोड़ने में अब जो है नवंबर मंथ का क्लोजर से पहले ही टूट दिख गया था टूटता हुआ। बट जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए ये कन्फर्मेशन है। अब एक पुल बैक दिसंबर में मिलेगा एंड उसके बाद जनवरी विल बी द ब्लड बाथ हो सकता है। पहले से बता रहा हूँ, जनवरी जब मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि एक पीक लगा है यहाँ पे, लोकल पीक 25 दिसंबर से पहले, यानी 20 दिसंबर के बाद फिर से गिरना शुरू हो सकता है मार्केट। एंड फिर उसके बाद आपको क्लोजर ग्रीन में ही दिखेगा कैंडल, एंड उसके बाद जनवरी में एक नया बॉटम बनाता हुआ देखिए। ध्यान से सुन लेना, हो सकता है जनवरी में 75,000 के लेवल को रिस्पेक्ट ना करे मार्केट, एंड मार्केट बहुत तेज़ी से फरवरी तक ही जो है 50,000 के आसपास का डाउनफॉल दिखा दे। अब उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, हाँ फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब भी ये लेवल आएगा, उसके बाद फिर से आएगी। क्योंकि याद रखना, मैं एक हमेशा कहता हूँ, फेक ब्रेकआउट, बहुत जाके गूगल कर लो, फेक ब्रेकआउट को लोग ट्रेड करते हैं। उसका फंडा क्या होता है कि अगर मार्केट पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया तो उल्टा ब्रेकआउट देगा। उल्टा ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि अब यहाँ से जब भी आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक पुल बैक लगेगा, पुल बैक के बाद जब गिरेगा तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा। और उसका टारगेट वो डिसाइड करेगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। ठीक वैसा ही इथीरियम के चार्ट पे भी दिख रहा है, बीटीसी पेयर में भी, एंड इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे ही, और जो कि मंथली चार्ट पे दिख रहा है, ईयरली चार्ट पे दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं गाइस। दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल वेव। अगर ये इसके अंदर नहीं जा पाता जनवरी से पहले, गाइस हम इधर कहीं पे गिरने वाले हैं इथीरियम बीटीसी पेयर में। इस चीज़ को बांध के रख लो गांठ। क्या ये होना ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अब अभी इससे आप देखो, ये तभी कंफर्म होगा जब ये लेवल टूटेगा, लेकिन ये लेवल टूटने के बाद तो बचता ही नहीं है ना कुछ भी। तो उतना इंतज़ार नहीं कर सकते हो। अब सेम चीज़ यहाँ पे इथेरियम के चार्ट पे भी दिख रहा है कि एक जो है ईयरली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन जब ब्रेकआउट हो गया फेल तो कहाँ तक जाएगा? कम से कम यहाँ तक जाएगा। और ये लेवल जब भी जाएगा 2026 में, यहाँ से एक पुल बैक लगेगा, एंड उसके बाद जो गिरेगा मार्केट वो आपको गहराइयों में लेके जा सकता है। और वो गहराई कहाँ होगा? मेरे पास बहुत सारे लेवल्स है, अभी बताऊंगा, मजाक उड़ाओगे, एनालिसिस के रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीरियस हो जाना, कब होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी होगा टाइम आने से पहले बता दूंगा, 5-6 महीने पहले। अभी फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया है कि गाइस ये अपॉर्चुनिटी लोग बाइंग में लगा रहे हैं, उनको ट्रेडर कहो, अपने आप को ट्रेडर मानते हो तो करो, अगर नहीं तो भैया इन्वेस्टर बनना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वहाँ पे नींद ली जा सकती है। ट्रेड ओपन करने के बाद नींद नहीं आती है अगर आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी नहीं हुए, और इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो तुक्का वाला गेम लग सकता है। यानी कि तुक्का आपका कभी लक, आप बोलोगे लक लग गया, लक नहीं होता। कई लोग मुझे आज देखना, इस बात को समझना, अभी भी कई लोग लकी फील करते होंगे जिन लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया था कि 27 तारीख तक कम से कम। देखो मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं क्लेम किया ही नहीं था कि जब 9 या 10 तारीख का अक्टूबर का, मैंने 14 अक्टूबर की बात की थी, तो जब वो क्लेम ही नहीं किया था तो मैं क्यों बोलूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पे निकले वो भी फील लकी कर रहे होंगे आज की डेट में, लेकिन वो लक नहीं था बेट भाई मेरे। बहुत मेहनत मेहनत पड़ता है, ये जुबान से ना पब्लिक स्टेटमेंट जारी करना बहुत मेहनत लगता है, बहुत करेज चाहिए होता। और 1 साल पहले बोल दिया था, डेट निकाल के 2 महीने पहले दे देता हूँ, 1 महीने पहले देता हूँ। दिसंबर का डेट मुझे पता है, अभी मैं पहले से बता दिया। अब आप नहीं करोगे एक्शन तो आपकी मर्जी,
क्योंकि उस वक्त एक्शन लेना बेवकूफी ही लगता है, क्योंकि मार्केट तो बढ़ रहा होता है ना। लेकिन मैंने उस दिन के एंड में भी आके अगले दिन सुबह सुबह बोल दिया, भैया ये जो कैंडल क्लोजर हुआ ये बहुत बैड है, फिर भी नहीं लिया एक्शन। अब देख लो उसका नतीजा। तो उन लोग को लकी फील हुआ होगा, या फिर वो दूसरों को लकी बोलते होंगे, लेकिन वो लक नहीं थे, उनको उस दिन गरियाया गया था। मुझे गरियाया गया था कि पागल हो क्या, बेवकूफ हो क्या, मैं लॉस में बेच दूं, 10%, 20%, 30% लॉस में हूं, बेच दूं क्या? नहीं बेचे, लो अनदर 30% डाउन। मार्केट कैप का चार्ट देख लो। आप मेरे को बोलते हो नहीं नहीं मेरे तो इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अरे भाई 27 अक्टूबर यहां था 1.5 ट्रिलियन, आज आप आ गए 1.1 ट्रिलियन पे। अभी भी आप घमंड नहीं तोड़ रहे हो अपना, अभी भी आपका अपना बैल बुद्धि नहीं तोड़ रहे हो। पूरा का पूरा ट्रेंड टूट गया है मार्केट का, जिस ट्रेंड को हम लेके चले थे, जो हमारी जर्नी का नींव था, नींव टूट गई। लेकिन फिर भी वो कहते ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाली बात है, अभी भी नहीं बल जा रहा आपका। मत जाओ, देखो जरा कंपटीशन लगा के देखो मार्केट से, फिर समझ में आएगा। अरे एक से बढ़कर एक चार्ट दिखा देता हूं, लोग बोलेंगे कि भैया आप बोलते थे, आप ही बोलते थे कि बुल रन ये होगा, पाइसाइकिल टॉप ये वो 200 mm, मैंने ही वो बोला है। लेकिन मैंने क्या बोला भाई, नहीं दिख रहा है, उससे भी फास्ट बनो ना। 200 MA लाइन तो भैया मूविंग एवरेज 200 दिन का हो जाएगा, तब पता चलेगा ना आपको। जो फास्ट है उसके ऊपर शिफ्ट करना, टाइमिंग टाइमिंग का गेम है। इन सारे चार्ट के बेसिस पे मैंने आप लोगों को बोला था। अब मैं ये भी बता दूं, अगली बार जब भी मार्केट गिरेगा ना, 73-74,000 टच करके लिक्विडिटी हंट करेगा, और फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर भाग जाएगा और आप देखते रह जाओगे। हो सकता है ये लेवल दिसंबर के बाद हो प्ले आउट, ऐसे चांसेस हो, ठीक है। और उसके बाद जब गिरेगा मार्केट तो आगे की बात आगे ज्यादा बता देता हूं ना। यही वो लेवल है ना जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि सेफ्टी के साथ शुरू हो चुका है। तो मैंने आपको एडवांस में जब बताया तो बुरा लगा। वन डे के चार्ट पे आज की डेट में बन गया ना आपका, क्या कहते हो उसको, हाँ, गोल्डन क्रॉसओवर तो हो गया ना, बियरिश क्रॉसओवर। अब इवेंट मनाते रहो। अब तो यहां पे पुल बैक देगा। वीकली चार्ट पे अभी कुछ नहीं बिक रहा है, आप अपने आप को समझ नहीं रहे हो। व्हाइट लाइन पे सपोर्ट मिलना जरूरी है, फिर यहाँ पे 99 100 जाना इज नॉट अनएक्सेप्शनल चीज, नॉर्मल है। एक चार्ट बोलोगे 100 चार्ट दे दूंगा। पाई साइकिल टॉप की बात करते हो, पाई साइकिल टॉप को जब आप फॉलो करते हो तो आपको बाकी चीज भी फॉलो करना चाहिए ना भाई। कि पाई साइकिल टॉप में कभी भी मार्केट जो है रिस्पेक्ट करता है, कभी भी मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट करता है, किया था ना, इस ऑरेंज लाइन को रिस्पेक्ट किया था ना थ्रू आउट द बुल रन। 2021 की बात कर रहा हूं, चलो पीछे जाओ। ऑरेंज लाइन को रिस्पेक्ट किया था ना। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा ऑरेंज लाइन टूट गया भाई, और किस फेज में टूटा आपको समझ नहीं आ रहा। यहां टूटा था, मैंने क्या बोला, मौका मिलेगा, मौका दिया तो नहीं, मैं तो जिद पे अड़ूंगा, मैं तो उधर ही जाऊंगा, पैसे कल टॉप आएगा तभी जाऊंगा। ले लो, ले लो, कर लो, दुनिया मुट्ठी में। भाई साहब अभी जिस वे में बन रहा है ना, पाइसाइकिल टॉप नहीं, पाइसाइकिल बॉटम प्ले आउट करेगा अब आने वाले डेज में। बाईसाइकिल बॉटम के कंडीशन बनने के लिए तैयार हो गए हैं। टॉप इंडिकेटर को साइड करो, ये क्या हो रहा है, बाईसाइकिल बॉटम के ये बन गए हैं साइन। यानी कि ये बोल रहा है कि अब अगले 6 महीने मार्केट इधर रह सकता है बेस्ट केस में, और फिर एक फेक आउट, और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रेकआउट, जो कि हर बार 4 ईयर साइकिल में होता था। इस बार होगा नहीं पता भैया, वो इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करेगा इस बार कि साइकिल कितना बड़ा बनने वाला है। 4 साल 16 साल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या या नहीं, आने वाले ईयर्स में बता ही दूंगा, आने वाले 6-7 महीने में बता ही दूंगा कंफर्म करके, जो भी चार्ट बोलेगा, अपने मन से नहीं। तो बहुत एडवांस में बहुत कुछ बोल जाता हूँ। फ्यूचर का चार्ट, कौन सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे थे, कौन सा ट्रेंड लाइन आज की डेट में बचा है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ट्रेंड लाइन ट्रेड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन ब्रेक हो जाए तब तो समझ में आ जाना चाहिए ना आपको। एक हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, अब ये भी टूट जाएगा तब मान के रहोगे क्या? तो 75,000 ब्रेक हो जाने दो, आ जाएगी समझ में आपके। मार्केट कैप धरी की धरी रह जाएगी। याद रखना, मार्केट कैप जितना बढ़ने में टाइम लेता है ना, उतना घटने में टाइम नहीं लेता है। खटाखट खटाखट घटता है। डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल आपके फेवर में जा रहा है, लेकिन क्या वो फेवर में आया? देख लो, एग्जैक्ट पीक बनाया 6.7 का
6.7 का पीक बनाया परसेंट का, करेक्ट। और डेट, इंपॉर्टेंट डेट, अब यहाँ पे पुल बैक लगना जरूरी है। पुल बैक को आप क्या समझ जाते हो, ट्रेंड टूट जाएगा तो ट्रेंड लाइन खींच लो, इतना बेसिक तो कर ही सकते हो, ट्रेंड लाइन खींच के देख लो। मैंने तो आप लोगों को लाइन खींच के दे रखा है कि अगर सब कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट हुआ तो ये हो सकता है दिसंबर महीने में, इससे ज़्यादा नहीं कि ये इधर आ जाए। फिर वहां से जो जाएगा वो तो आपको जनवरी रुलाएगा। जनवरी का मंथ बहुत बुरा होने वाला है। जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है और जिस हिसाब से मेरे एनालिसिस को सही करता जा रहा है चार्ट पे, मैं तो एडवांस में चीज़ें बोलता हूँ। ये लाइन खींच के तब रख दिया जब ये लाइन आया भी नहीं था। लोग बोल रहे हैं ऑल्ट कॉइन ऑल्ट कॉइन, बीएनबी का चार्ट देखो। मैं क्या बोलता हूं समझ नहीं आता आप लोगों को। जब भी बुल रन में कहीं पे भी स्पाइक लगे, ऊपर की तरफ लगे तो ऊपर की तरफ, यही बोला था ना। नीचे की तरफ लग गया तो अब नीचे की तरफ ही जाएगा। चला गया ना मार्केट, अब तो इनफैक्ट नीचे चला गया। इसके भी एडा में देख लो, एडा में नीचे लग गया था। मैंने क्या बोला था, निकल लो भाई, आ गया यहां पे निकल लो। नहीं मैं तो यहां पे इतना परसेंट लॉस में हूं, तो ले लो लॉस और झेल लो। अभी तो ये बीएनबी के चार्ट से ही सीख लो थोड़ा सा। ये तो यहां पे जाना तय है इसका। बुल रन की स्टार्टिंग कहां से की थी हमने, इस बार बुल रन की स्टार्टिंग एडा में 0.2 के आसपास से किया था। और उससे पीछे की अगर बात करोगे तो ये सारे लेवल्स वही हैं। तो यहां तक ले आएगा तो क्या फायदा हुआ। जब आप इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट नहीं मान रहे हो और आप इस लॉस को लॉस समझ रहे हो, समझो। मैं तो बोल रहा हूं भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं कि यहां पे था। 2050 फॉलो करते पहले निकल चुके होते, फ्यूचर से तो इधर ही निकल चुके थे ना। तो वो जो फ्यूचर में रेट बढ़ा उसका बेनिफिट यहां पे लेना था ना। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ना फ्यूचर में कर पाए ना स्पॉट में कर पाओगे। वापस से घुमा के वहीं पे रख दिया, फिर भी लॉस में नहीं है जहां पे हमने एंट्री की। लेकिन जाना तो यही है। नहीं मैं तो जिद खा के बैठा हूं कि ये बुल रन में है, तो जाओ जिद खा लो। और जो लोग जेडीसी में कर रहे हो नाव के सवार, बहुत अच्छी बात है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी अगर देखो तो बिल्कुल परफेक्ट दे दिया इसने। इसलिए कहता हूँ कोई भी स्ट्रैटेजी को ऐरे गहरे नत्थु गहरे मत समझो, हर स्ट्रैटेजी काम करता है। ये दे किया, लेकिन जो लोग सवार हो ना, केयरफुल हो जाओ। मेरा काम है आपको वार्निंग देना। हो सकता है उल्टा होता हुआ दिखे आपको। उल्टा मतलब अगर पुल बैक लगता है तो इसमें पुल बैक नीचे की तरफ लग जाए, ठीक है। और लगे ना लगे बॉस, ये लेवल टूटा, समझो ये छूटा, ये आएगा $52 पे, 10 गुना नीचे। झेल सकते हो झेल लो, मेरा काम है बताना। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था और ना मैं क्लेम करूंगा कि मैंने करवाया था, ठीक है। लेकिन अपना काम है कि अगर गलती से सवार हो गए हो और 2050 काम कर रहा है तो 2050 रूल को अप्लाई करो। तो आज के इस वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट डेट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। एक इंपॉर्टेंट डेट दिसंबर का 20 तारीख है वैसे तो, लेकिन 18 दिसंबर ही जो है आप केयरफुल हो जाना। 18 दिसंबर से पहले केयरफुल हो जाना अगर वहाँ तक चीज़ें चलती है तो। इससे पीछे इसके पहले एक हर्डल टाइप जो है मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिल सकता है 4 तारीख। 4 दिसंबर से पहले पहले एसएल रख लेना। मैं तो कहता हूँ एंट्री लेने के बाद ही एसएल रख लेना भाई मेरे। स्पेशली अगर पुल बैक मिल जाता है 90,000 95,000 के ऊपर पुल बैक जाता है तो एसएल रख लेना। वहीं से डेट का इंतजार मत करना। और 4 दिसंबर के बाद भी गेम हो सकता है, इसीलिए दोनों डेट को रिस्पेक्ट करना। और अगर सब कुछ सही रहा, भगवान की कृपा रही, सब कुछ अनुमान के हिसाब से रहा, तो यहाँ पे 18 दिसंबर तक थोड़ा सा पुल बैक लंबा चलेगा। और ये पुल बैक कई लोगों को फिर से फील दिलाएगा कि बुल रन वापस से रिज्यूम हो गया। और वही लोग जो अब बियरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं ट्विटर पे, नहीं पता ना आपको, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाओगे। थोड़े से आप लोग, क्या बोलूँ मैं, बड़े ट्विटर्स जो प्रोफाइल्स हैं जिनके 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं, 1-1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उनकी पोस्ट को समझो, देखो, समझ में आएगा। अब वो बियरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। संजय मिश्रा ने आपको 11 अक्टूबर को ही कंफर्म कर दिया क्या कि बियरिश डाइवर्जेंस अब प्ले आउट होगा। प्ले आउट हो गया है तब वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो सच हैं।
क्योंकि अब मार्केट इससे भी नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे वो डरा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको इस टाइप का एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी के भी काम आएगा तो बेटर है। याद रखना, बियर रन में एक एक पैसा सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो कमा पाओगे। ठीक है, तो मिलता हूँ गाइज अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।